संगम नगरी प्रयागराज में 2025 को महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ये महाकुंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि को संपन्न होगा। ऐसे में मेला प्रशासन इसको भव्य स्वरूप देने के लिए पुरजोर तैयारी कर रही है। उसी कड़ी में आज हम प्रयागराज के अरैल इलाके में हैं, जहां पर शिवलिंग का पार्क बनाया गया है, जिसे शिवालय पार्क कह रहे हैं। प्रयागराज के नैनी स्थित अरैल तट पर महाकुंभ 2025 की भव्यता और आध्यात्मिकता को और अधिक समृद्ध करने के लिए शिवालय पार्क का निर्माण हो रहा है। 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे ये पार्क 11 एकड़ में फैला हुआ है और भारतीय संस्कृति, मंदिरों की महिमा और पुराणों की दिव्यता को दर्शाने वाला अनूठा स्थल बनने जा रहा है। इस पार्क की सबसे खासियत बात यह है कि ये भारत के नक्शे की तर्ज पे बनाई गई है। इसके चारों तरफ पानी बह रहा है और एक खास बात यह भी है कि जिस स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उसी तरीके से इस पार्क को भी ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मनोरंजन के साथ साथ आपको भक्तिमय जैसा माहौल भी मिलेगा। यहाँ पे आपको जिम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको योगा भी देखने को मिलेगा। पार्क में अगर आप देख सकते हैं तो समुद्र मंथन का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ हर एक मंदिर, शिव जी की जितने भी ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उस मंदिर को भी बनाया गया है। आगे हम आपको और भी इस पार्क के बारे में बताएंगे। ये स्थल न केवल कला और संस्कृति का केंद्र होगा, बल्कि प्रकृति और मनोरंजन का भी संगम पेश करेगा। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है। इसमें देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रतिरूप उनके वास्तविक स्थानों के अनुसार बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आगंतुकों को एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इन मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ भारत और नेपाल के अन्य प्रमुख शिवालय भी शामिल हैं। पार्क के निर्माण में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ये विशेषता इसे एक उदाहरणात्मक परियोजना बनाती है। पार्क का निर्माण कार्य जेड टेक इंडिया लिमिटेड के तहत हो रहा है, जो इसे अगले 3 साल तक मेंटेन करेगा। 400 टन कबाड़ से बने 12 ज्योतिर्लिंग और मंदिरों के प्रतिरूप का दर्शन करने के लिए 50 रुपए का टिकट लेना होगा। इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन टिकट की दर लगभग तय हो चुकी है। अनूठा पार्क दिसंबर के मध्य में आमजनों के लिए खोला जा सकता है। पार्क से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा नगर निगम लेगा। शिवालय पार्क में बच्चों के लिए एक विशेष जोन बनाया जा रहा है, जहां वे खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाए जा रहे हैं, जो पर्यावरण और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। परिवार वालों के लिए फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था की जा रही है, जहां श्रद्धालु और पर्यटक स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए शिवालय पार्क को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की भव्यता का भी परिचय देगा। शिवालय पार्क महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण होगा। यहाँ आने वाले लोग भारतीय मंदिरों की भव्यता और आस्था का अनुभव कर सकेंगे। ये पार्क न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रयागराज को भी एक नई पहचान देगा। शिवालय पार्क न केवल महाकुंभ की आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का अद्वितीय संगम भी है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आध्यात्मिकता और मनोरंजन का अनूठा अनुभव लेकर आएगा। प्रयागराज के अरैल तट पर बन रहे ये पार्क भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को समर्पित एक शानदार पहल है। महाकुंभ की एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।